अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक गीक्स। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास है मतलब ये वाली जो क्लास है वो क्रॉपिंग के ही कुछ टूल पढ़ेंगे हम। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर लेयर पैनल जो है वो ज़्यादा अहम है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ जो है वो हाइलाइट करनी है तो कैसे करनी है, कोई चीज़ जो है वो डी हाइलाइट करनी है तो कैसे करनी है, अगर डी हाइलाइट कर ली है तो वो हाइलाइट कैसे करनी है? और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे लेयर पैनल के बारे में। तो इसी वजह से जो आज की क्लास है वो मैंने रखी है लेयर पैनल की। तो चलते हैं जी आज की क्लास की जानिब। जी, तो आज जो है वो हम लेयर पैनल को देखने जा रहे हैं। ये जो लेयर पैनल है, ये मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आया हूँ। लेयर पैनल में सबसे पहले यहाँ पे लेयर का नाम आ रहा है, यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ये जो है, यहाँ से इसको हम जो है वो स्मार्ट और ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस आ रहे हैं कि जो लेयर से रिलेटेड हैं। अभी इनको जो है वो नहीं देखेंगे। अभी हम जाते हैं यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले आ रहा है काइंड का ऑप्शन। काइंड से मतलब है कि कितनी किस्म के लेयर होते हैं। तो लेयर जो है वो बेसिकली 5 किस्म के होते हैं। सबसे पहला लेयर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है इमेज बेस। अगर मैं यहाँ से हाईलाइट करूँ तो ये एक इमेज बेस लेयर है। यहाँ पे मैं अगर लेके जाऊँ तो वो साथ मुझे कहता है फ़िल्टर ऑफ पिक्सल लेयर। अगर हम इसको फ़िल्टर को ऑन कर देते हैं यहाँ से, तो सिर्फ जो हमारे पूरे डिज़ाइन में अभी फ़िलहाल अगर ये एक है, लेकिन अगर ज़्यादा होते तो हमें सिर्फ वो ही नज़र आने हैं जो पिक्सल बेस लेयर थे। अब मैं आपको पहले पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि जो इमेज होती है वो पिक्सल से मिलके बनती है। अगर मैं अभी भी इसको ज़ूम करूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये देखें, ये होते हैं जी पिक्सल। मुख्तलिफ कलर के जो बॉक्सेस हमें एडोब में नज़र आते हैं वो पिक्सल कहलाते हैं। तो अभी जो है वो हमें पिक्सल लेयर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ से हमने उसका फ़िल्टर ऑन किया हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ तो अब ये सारे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इससे अगला जो हमारा लेयर है वो है एडजस्टमेंट लेयर। ये दूसरा जी एडजस्टमेंट लेयर ये वाला जो है। अच्छा, अब जैसे-जैसे यहाँ पे चीज़ें ये हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लेयर की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पिक्सल तो ये छोटे-छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं। एडजस्टमेंट लेयर है तो यहाँ पे भी कर्व है और यहाँ पे भी कर्व है। अब एडजस्टमेंट लेयर क्या है? वो किसी भी जो इमेज होती है उस पे या फिर पूरे कैनवस पे अप्लाई हुआ होता है। अगर वो मतलब जो है वो क्लिप पाथ ना हुआ हो। क्लिप पाथ क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको हाइलाइट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये लेयर जो है वो इस पे अप्लाई हुआ है और यहाँ से अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो सिर्फ यही नज़र आएंगे जो कर्व लेयर होंगे। ठीक है जी, या एडजस्टमेंट लेयर होंगे। अच्छा, अगला है जी तीसरा टेक्स्ट बेस लेयर। ये यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बेस किया, इसको चेक कर दूंगा तो ये सिर्फ टेक्स्ट रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बेसिकली सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लेयर हैं और हमने देखने हैं कि हमारे पास कितने लेयर जो हैं वो टेक्स्ट बेस हैं, कितने लेयर जो हैं वो एडजस्टमेंट के हैं, कितनी पिक्चर्स हैं, तो वो सारी जो है वो अगर हमने इकट्ठी करनी है या एक जगह पे रखनी है, उसलिए भी ये चीज़ें जो है वो काम आती हैं। अगली जो लेयर की टाइप है वो है जनाबे आली शेप बेस। ठीक है जी। अब जैसी ही शेप ये बनी हुई है यहाँ पे भी ये बनी हुई है और अगला यहाँ पे आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से फिल्टर ऑन कर लें तब भी हम इधर से लेयर को ढूंढ सकते हैं और अगर हमने यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाना तो हम यहाँ से क्लिक करके बाय नेम भी उसको सर्च कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ जी 58। तो देखें वो जो 58 वाला लेयर था, नेम था जिस लेयर का 58, वो रह गया है। इधर हमें सभी नज़र आएंगे लेकिन यहाँ पे सिर्फ सर्च कर रहा हूँ मैं। अभी मतलब कि मुझे पता लग जाए कि मेरा लेयर कहाँ पे लाई कर रहा है या क्या नाम है मेरे किस लेयर का। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम इफेक्ट मोड, एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट इन सारी चीज़ों से भी जो है वो ढूंढ सकते हैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लेयर है। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है वो हमारे पास जो है वो ये मैंने दिखाने के लिए आपको ये सारे लेयर लगाए हुए हैं, तो ये तो हमें वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ हमारे पास आ रही है, यहाँ पे ये जो चीज़ हमारे पास ये जो पैनल ओपन हुआ है, इसको कहते हैं जी ब्लेंडिंग मोड। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात में। ब्लेंडिंग मोड और चीज़ है और ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो और चीज़ है। सबसे पहले अब देखते हैं जी ब्लेंडिंग मोड क्या चीज़ है। अब ब्लेंडिंग मोड में अगर आप देखें तो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है सबसे पहले 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्सों में।
अच्छा, ब्लेंडिंग मोड जो है वो हम इस इमेज पे अप्लाई करते हैं। ब्लेंडिंग मोड ये चीज होती है कि ये जो हमारी ऊपर वाली इमेज है ये नीचे वाली इमेज के साथ ब्लेंड हो रही है कि वो किस टोन में जो है वो ब्लेंड हो रही है। ब्लेंडिंग मोड को आप देखें कि 4 से 5 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अब ब्लेंडिंग मोड यूज करने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ओपेसिटी और फिल का। अच्छा, अब ये दोनों में फ़र्क है। किसी क्लास और में मैं लाज़मी बताऊँगा जब कलर एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। अब अगर यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, तो ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर के साथ मिल रहा है। मतलब एक तो वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, मतलब नीचे वाला लेयर नज़र आ रहा है, और दूसरा वो ब्लेंड हो रहा है। अगर मैं इस ब्लेंडिंग को कम कर दूँ, तो ये कम होता-होता ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो थी सिंपल ब्लेंडिंग। लेट करें मैं डिज़ोल्व यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, तो डिज़ोल्व पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ओपेसिटी कम करता हूँ, तो अब आप देखें कि ये जो है वो ग्रेन या पिक्सल छोटे-छोटे जो हैं वो उसमें तब्दील हो गए। अगर इसको मैं नॉर्मल पे रखता हूँ तो ये सिंपली यहाँ पे इस तरह का रिज़ल्ट है, और अगर मैं डिज़ोल्व पे रखता हूँ तो ये मुझे कुछ पिक्सल की तरह जो है वो ग्रेन की तरह रिज़ल्ट दे रहा है। जैसे-जैसे मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, वो पिक्सल जो हैं वो कम होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और जैसे-जैसे मैं ज़्यादा करता हूँ तो वो पिक्सल मुझे ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब डिज़ोल्व के नीचे जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ये है डार्कन का। अब डार्कन में यहाँ से डार्कन से लेके और डार्कर कलर तक, ये सारी जो चीज़ें होंगी वो आपको डार्क कलर देगी। मतलब वो लाइट कलर जो है उसको ख़त्म कर देगा, और हमारे पास जो है वो डार्क कलर रह जाएँगे। सेम एज़ इट यहाँ पे जो नीचे वाले हमारे पास ऑप्शन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें ये है कि वो लाइट कलर देगा, डार्क को डल कर देगा। अब आप देखें कि इसमें जो है वो ब्लैक, अगर मैंने यहाँ से स्क्रीन किया तो जहाँ-जहाँ पे वाइट कलर था वो जो है वो सारा ख़त्म हो गया है, और मेरे पास सिर्फ ब्लैक कलर बचा है। और अगर यहाँ से मैं इसको स्क्रीन कर दूँ, तो मेरे पास सारा वाइट हिस्सा बचा है, ब्लैक जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि हम कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि कौन-सा कलर ऊपर रखेंगे और वो किस तरह का शेड देगा या वो किस तरह का रिज़ल्ट देगा। क्यों? क्योंकि हर कलर जो है वो हमें डिफ़रेंट तरह का रिज़ल्ट देगा। अब स्क्रीन के बाद जो है वो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन ओवरले पे क्लिक करता हूँ, तो ओवरले में ये होता है कि जहाँ पे डार्क कलर होगा, ये नीचे डार्क कलर था, तो वहाँ से वो उसे डार्क कर देगा, और जहाँ पे ब्राइट कलर है वहाँ से वो उसको ब्राइट कर देगा। ठीक है जी। तो इनको इस्तेमाल करके देखें, थोड़ा बहुत जो है वो यूज़ करें इसको, तो फिर ही इसका कुछ जो है वो पता चलेगा। अब ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस में आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, डिवाइड कर दें तो क्या होगा। अब ये भी सेम जो है वो डार्कन और लाइटर वाली बात है। सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वाइट ख़त्म हो गया, डिवाइड करता हूँ तो ब्लैक को भी उसने जो है वो वाइट कर दिया है, और वाइट को तकरीबन उसने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे ह्यू है, सैचुरेशन है, कलर है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आप यूज़ करके देखें कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है। ठीक है? बेसिकली ये सिर्फ़ ये है कि आपका जो ऊपर वाला लेयर है वो नीचे वाले लेयर के साथ ब्लेंड हो रहा होता है। ठीक है जी? अब आगे ओपेसिटी और फिल मैंने कहा था सेम है, मतलब इसको कम करता हूँ तो भी ये ट्रांसपेरेंट हो रहा होता है, और अगर फिल भी कम करता हूँ तो ट्रांसपेरेंट हो रहा होता है। अब आगे यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे लॉक हैं। अब इन लॉक से क्या होगा, ये जो पहला लॉक है इसमें ये कहता है कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, मतलब इस इमेज के जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल हैं वो लॉक हो जाएंगे। अब इस इमेज के ट्रांसपेरेंट पिक्सल कौन से हैं? अगर मैं इस ये देखें, ये अब सारे जो खाली हिस्सा है ये इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं। अगर मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा तो अब इस पूरे हिस्से में कोई भी काम नहीं होगा। अगर मैं इस लेयर पे रख के कोई काम करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं ब्रश से जो है वो स्ट्रोक लगाना चाहूँ, तो ये नहीं लग रहा। ठीक है जी। अगर मैं इसको अनलॉक करके अब लगाऊंगा तो ये लग रहा है, और आप देखें कि ये इसी इमेज के साथ इंक्लूड हुआ है, ये इसके या इस लेयर के साथ इंक्लूड नहीं हुआ। अब लॉक ट्रांसपेरेंट लेयर में जो है वो हम
ओपेसिटी को और फिल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे वो है जी लॉक इमेज पिक्सल। ये उसका उल्ट है, इन्वर्ट है। मतलब अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा जो पिक्चर थी उस पे कोई काम नहीं होगा, बाहर भी फिर कोई भी काम नहीं होगा। मतलब ये तो हिस्सा खाली था, तो इस पे जो है वो कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। अब अगर देखें कि मैं यहाँ से ब्रश लेके कर भी रहा हूँ तो वो दे रहा है कि कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, ठीक है। अब अगला यहाँ पे जो चीज़ है वो है जी लॉक्ड पोजीशन। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस लेयर को थोड़ा सा ऐसे किया और मैं इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सीधा भी करना चाहूँ इस लेयर को तो वो नहीं हो रहा, ठीक है जी। वो नीचे वाला लेयर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भी हम जो है ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पिछला लेयर था, ये जो पिछली थी लॉक इमेज पिक्सल, इसमें भी हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब आर्टबोर्ड के बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास जी लॉग आल का। अब लॉग्ड आल में ये होता है कि ये जितनी सारी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें लॉग्ड हो जाएंगी और इसमें हम कुछ भी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं आपको लॉक करके दिखाऊं तो ये सारे जो ऑप्शन थे वो डी हाईलाइट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तरह से लॉक हो चुका है, ठीक है जी। ये देखें, वो उस लेयर पे नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो आ रहे हैं ऊपर, ये जो हैं ये ब्लेंडिंग मोड हैं और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो हैं वो हम आगे जाके करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे डिलीट लेयर का। अब वापस मैं आ गया हूँ इस इमेज पे। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लेयर हैं और मैं यहाँ से जो ये ऑप्शन जो है वो अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ सबसे पहले मेरे पास है जी डिलीट का ऑप्शन, ठीक है जी। डिलीट लेयर का ऑप्शन, जिस लेयर पे मेरा कर्सर होगा या जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है जी प्लस का साइन है, ये है जी क्रिएट अ न्यू लेयर। अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक खाली ट्रांसपेरेंट जो है वो लेयर क्रिएट हो जाएगा। ये देखें इस तरह का कुछ। अब मेरे पास ये 3 4 5 चीज़ें थी और मैं चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक साथ उठा सकूं। मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि ग्रुप एक चीज़ होती है फोटोशॉप में। तो मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ से थर्ड ऑप्शन है मेरा क्रिएट अ ग्रुप का, क्रिएट अ न्यू ग्रुप का, तो मैं क्लिक करता हूँ। या फिर मैं अगर यहाँ से क्लिक नहीं करना तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो भी ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ग्रुप के बाद जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये भी हमारे कलर एडजस्टमेंट लेयर्स जो बनते हैं उसकी सारी चीज़ें हैं। ये भी कलर एडजस्टमेंट में हम देखेंगे। यहाँ पे है जी ऐड मास्क का ऑप्शन। ऐड मास्क भी जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लाजमी करवाऊंगा। और ये जो है ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये यहाँ पे जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है ब्लेंडिंग मोड और यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो ये था जी लेयर पैनल। अगर कोई कंफ्यूजन हो लेयर पैनल में तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपको जो है वो लाजमी रिप्लाई करेंगे।